बोलने से बदलेगा में आज हम बात करेंगे ब्रेन रॉट। 50 साल का शब्द क्या है ये ब्रेन रॉट? क्या आप भी लगातार सोशल मीडिया पर रहते हैं, पूरा का पूरा दिन आप इसी में उलझे रहते हैं? तो हम आपको बताएंगे इस शब्द का असली मतलब क्या है। क्या आप अच्छे बुरे तमाम कंटेंट में इंटरनेट पर समय जाया करते हैं? क्या आपके दिन के कई घंटे इसी में खर्च हो रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। फिर आपने कभी सोचा है कि आपको इनसे क्या लाभ हुआ, क्या नुकसान हुआ? अगर आपका जवाब ना में है तो फिर बहुत बड़ी चिंता की बात है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है और ये वर्ड ऑफ द ईयर है ब्रेन रॉट। हम इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे ज्यादा उन चिंताओं पर चर्चा करेंगे जिनकी वजह से ब्रेन रॉट जैसा नकारात्मक शब्द 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर बना है, क्योंकि इसके पीछे की वजह हम और आप ही हैं और यही हमारी चिंता की सबसे बड़ी वजह भी है। आप इस पर क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय? कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन नंबर हमारा 8178999182 है। तो ब्रेन रॉट और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से लोग अपना वक्त जाया करते हैं, वक्त बिताते हैं, इसी पर हमारे सहयोगी ने शिवपुरी में कुछ स्थानीय लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया इस पर मिली। अतुल गौर की ये स्पेशल रिपोर्ट। ब्रेन रॉट ये शब्द हमारे दर्शकों में से बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार ये शब्द सुना होगा। दरअसल हम आपको बताते हैं कि ये शब्द आपने पहली बार क्यों सुना। दरअसल ये जो शब्द है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के माध्यम से रिलीज किया गया है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने इसे ऑक्सफोर्ड वर्ड 2024 बताया है। ब्रेन रॉट का अर्थ क्या है, उसके मायने क्या हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की दुनिया में हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के ऊपर इतने डिपेंड क्यों हैं। सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर, गूगल प्लेटफॉर्म पर हम अपना ज़्यादातर समय स्पेंड करते हैं। उससे हमें क्या हासिल होता है, यही जानने के लिए हम कुछ यंगस्टर्स के साथ में हैं और उनसे डिस्कस करेंगे, पूछेंगे कि वो ब्रेन रॉट को कैसे देखते हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने जो कुछ कहा है उसके अर्थ और मायने को कैसे समझते हैं। आप पहले तो ये बता दीजिए बहुत अच्छे तरीके से कि ये जो ब्रेन रॉट है इसका मतलब क्या है। ब्रेन रॉट इज़ समथिंग हमारी डिक्लाइन इन हमारी इंटेलेक्चुअल थिंकिंग में एंड क्रिटिकल थिंकिंग में। ऑल्सो हम ब्रेन रॉट को रिवर्स भी कर सकते हैं कि हम अपनी जो सोशल लाइफ है हम उससे दूर रहें एंड हमारे जो नॉर्मल नॉर्म्स हैं हम उसमें रहें। एंड बेसिकली अगर हम जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उससे दूर रहें, हम अपने ओन ब्रेन का मोर यूज़ करें तो हम ब्रेन रॉट को डिक्लाइन कर सकते हैं। हमको ना मतलब गूगल पे डिपेंड ना होकर बुक्स ज़्यादा से ज़्यादा रीड करनी चाहिए, क्योंकि गूगल पे भी तो बुक से ही आया है। इससे अच्छा हम वहाँ प्लेटफॉर्म पे ना जाके खुद से रीड करें तो कुछ ज़्यादा पढ़ सकते हैं। और जो इससे अपनी मेंटल एबिलिटी जो रुक रही है, बच्चों के विकास नहीं हो रहा मानसिकता का, वो भी बढ़ेगा। अभी इस टाइम पे वो बिल्कुल डिपेंड हो चुके हैं गूगल पे, जो अगर वो पढ़ेंगे तो डिपेंड नहीं होंगे तो साइड इफ़ेक्ट भी हैं इसके काफ़ी सारे। एक सवाल आपसे पूछते हैं कि जब हम लोग छोटे थे, आप लोग तो शायद छोटे से भी गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब छोटे थे तब हम लोगों को जो मल्टीप्लाई प्लस माइनस बताया किया जाता था तो वो पेपर पे करते थे हम लोग। आप लोगों को पेपर पे करने की आदत है या आप गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं? ज़्यादातर तो हम लोग अब गैजेट्स पे ही करते हैं, क्योंकि अब ये सब आ चुका है हमारे लिए। पर हमको हमेशा बुक्स में, हाथों पे, हमारी जो मम्मा सिखाती थी कि हमको मतलब सब कॉपी पर बताया जाता है, जैसे हमारी हम सोचने की क्षमता ज़्यादा हो और हम अच्छे से सीख पाएँ। अब हम फ़ोन में कर लेते हैं, ढाल हो जाता है। मेमोरी लॉस हो रही है हमारी, क्यों? क्योंकि हम गैजेट्स पे ज़्यादा डिपेंड हैं और यही बात शायद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस कह रही है। वो कह रही है कि ब्रेन रॉट अगर आप उसे डिक्लाइन करना चाहते हैं तो फिर आपको अपनी रीडिंग कैपेसिटी और मेमोरी कैपेसिटी को बढ़ावा देना होगा। ये सोशल मीडिया और ये सब ये आजकल लोग याद रखना कम कर देते हैं इसकी वजह से, क्योंकि हर चीज़ वहीं मिल जाती है तो लोग पढ़ना भी छोड़ रहे हैं। हर कुछ भी छोटी से छोटी चीज़ हुई तो वो लोग सर्च कर लेते हैं गूगल, इंटरनेट, तो इस वजह से लोग अब याद भी कम रख पाते हैं। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी तो सारे लोगों को हर चीज़ खुद से याद रहती थी, जैसे नंबर्स वगैरह। आजकल किसी को भी शायद 2-3 लोगों के ही नंबर्स याद रहते होंगे। हमको ज़्यादातर बुक्स पे डिपेंड होना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पे या क्या कहते हैं इंटरनेट पे। इनको सब कुछ छोड़ के अपन को बुक्स वगैरह पढ़नी चाहिए। उससे अपनी मानसिकता ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी। मानसिकता उससे जो है हमारी मतलब मनोस्थिति भी ठीक रहेगी और हम उस पर मस्तिष्क पर जोर भी डालेंगे जिससे अपन को ज्ञान ज़्यादा बढ़ेगा।
ये जो हमारा युवा वर्ग है वो बेहतर तरीके से न केवल ब्रेन रॉट को समझता है बल्कि ये भी जानता है कि सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करने के क्या नुकसान है। अगर इनसे बात की जाए तो ये सारी वास्तविकता को जानते समझते हैं, लेकिन अगर हम ज्यादातर लोगों की बात करें तो वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के एडिक्ट हैं और ब्रेन रॉट जैसे शब्दों के शिकार भी बन रहे हैं। शायद इसी बात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने समझाने की और युवाओं तक संदेश देने की कोशिश की है। शिवपुरी से अतुल गौड़, एनडीटीवी। तो शिवपुरी से हमारे सहयोगी अतुल गौड़ की रिपोर्ट आप देख रहे थे और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मनीषा यादव पर्सनैलिटी कोच हमारे साथ जुड़ गई हैं, प्रिया दुबे टीचर हैं हमारे साथ जुड़ गई हैं, अमृता त्रिपाठी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डॉक्टर इला गुप्ता सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का स्वागत है और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया दुबे मैम, पहला सवाल मेरा आपसे है, देखिए हम जो अभी एक रिपोर्ट देख रहे होते थे, आपने भी सुना होगा, देखा होगा कि यूथ को बखूबी ये पता है कि जो ब्रेन रॉट है क्या है, वो शब्द कैसे उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्या असर उसका पड़ रहा है दिमाग पर। आप एक टीचर हैं मैम, जैसा एक बच्ची बोल रही थी कि अब हमें प्लस माइनस हम कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे करते हैं या फोन पर करते हैं, अब वो जो हम पेंसिल से बुक पर प्लस माइनस करते थे वो सिस्टम नहीं है और टीचर्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत ईजी अब ये हो गया है। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या आप अपने बच्चों को जिन्हें आप पढ़ाती हैं, आप उन्हें इस बात के लिए जोर डालती हैं कि रीडिंग ज़्यादा ज़रूरी है बजाय कि आप सोशल मीडिया पे रहें, फ़ोन पर रहें, लैपटॉप पर रहें? आपकी तरफ से कितना इनिशिएटिव रहता है? देखिए, नमस्कार सबको। मुझे ये बच्चों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा कि उन लोग ये चीज समझते हैं कि जो हमारा जो एक फास्ट पेस्ड वर्ल्ड है, इंटरनेट की पे डिपेंडेंट दुनिया है, वो दुनिया हमको एक ऐसी तरफ ले जा रही है जिसको कि हम, एक शब्द है जिसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, कि हमको जो चाहिए वो इमिडिएटली हमको मिल जाता है। हमको, जैसे एक बच्ची ने मेंशन किया कि गूगल में देख लो तो सारी चीज मिल जाती है, तो गूगल के बजाय बुक्स पढ़ो। तो वो एक माइंडसेट बन गया है कि जब अरे जल्दी से गूगल से मिल जाता है, जब हमको सर्च करना ही है तो हम दूसरी तरफ क्यों जाएं। नाउ हम लोग बड़े वी आर एट अ प्लेस जहां पर ये बड़े एक्साइटिंग टाइम्स हैं कि हम टेक्नोलॉजी में और आगे बढ़ रहे हैं। साथ में हम ये भी जानते हैं कि जो पीछे की चीजें हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि आप टेबल्स जाने, आप पेपर पे मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लें। तो इन दोनों को समाहित करके एक साथ ले जाना बहुत आवश्यक है। और एज अ टीचर, और मैं इंटरनेशनल बैकलॉरिएट की एग्जामिनर भी हूँ, जहाँ पर हम वर्ल्ड ओवर के बच्चों के एसेज पढ़ते हैं और उनको जज करते हैं। तो एक बड़ी आपके लिए इंटरेस्टिंग मैं न्यूज़ दूंगी कि इंटरनेशनल बैकलॉरिएट ने चैट जीपीटी के द्वारा प्राप्त की हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको वैलिडेट कर दिया है, इन द सेंस कि यदि कोई बच्चा ये बोल दे कि इंफॉर्मेशन मुझे चैट जीपीटी से मिली है तो वो माना जाएगा कि ठीक है जी। बट हैविंग सेड दैट, उसमें आपको ये देखना है कि आप यदि पूरा का पूरा वो उतार दे रहे हो तो वो आपको उससे फायदा नहीं होगा और ऑब्वियसली उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमारे बच्चे यदि ये सोचे कि हम सोशल मीडिया से अलग हो जाएं, हम टेक्नोलॉजी से बिल्कुल परे हट जाएं, तो वो बहुत इम्प्रैक्टिकल होगा, वो नहीं होना चाहिए। और ब्रेन रॉट जो शब्द होगा, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठ रहा है, जो वक्त है, जो पूरा वक्त आप पूरा दिन निकाल जाते हैं, आप बैठते हैं एक बारी लेकर कि मैं एक चीज स्क्रॉल कर रही हूँ और वो स्क्रॉल करते करते आपको पता ही नहीं चलता है कि आपके 2-3 घंटे कहाँ चले गए। चर्चा इस पर हो रही है। मैं उसी चीज पे आ रही थी कि ब्रेन रॉट का शब्द, मैं क्योंकि अंग्रेजी पढ़ाती हूँ तो ये शब्द का जो इजाद हुआ, मैं उस पुस्तक को जानती हूँ। वो एक पुस्तक है जिसका नाम है वॉल्डन, और ये एक ऑथर थे, उन्होंने लिखा था और उसमें उन्होंने बोला था कि हमारा जो सोसाइटी है वो कोई एक कॉम्प्लेक्स, कोई एक फिलॉसफी है, उसको बिल्कुल धीरे से नीचे जितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर दी उतना सिंप्लीफाई कर देती है। उस वजह से ब्रेन रॉट होता है, क्योंकि हमारे जो ब्रेन सेल्स हैं वो प्रोसेसिंग के लिए बने हैं। लेकिन हम यदि ये सोच लें कि अच्छा हमको ये सॉल्यूशन चाहिए तो हम बस ऐसा कर लें तो हो जाएगा। एक छोटी सी प्रिया, मैं आपके पास लौटूंगी। हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं प्रिया।
डॉक्टर ईला गुप्ता, हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और क्या असर उसका पड़ रहा है, मेंटली भी फिजिकली भी। आपके पास भी जाहिर तौर पर काफ़ी पेशेंट्स आते होंगे, ऐसे लोग आते होंगे, क्योंकि आजकल देखा ये भी जाता है कि लोग अपनी उस आदत को छुड़ाना चाहते हैं। जैसा कि हम अभी कॉलेज की कुछ गर्ल्स की बात सुन रहे थे, उन्हें पता है कि कैसे इस वर्ड को रिवर्स किया जा सकता है कि हम अपना कम कर दें उस आदत को। तो ऐसे में किस तरीके की दिक्कतें ज्यादातर लोगों के सामने पेश आ रही हैं, खासतौर से बच्चों की फिजिकल जो ग्रोथ है वो तक रुक गई है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के इस्तेमाल की वजह से, ऐसे भी काफी केसेस आए हैं। हाँ जी, आपने नमस्ते सभी को। आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं कि जहाँ पे बच्चे नॉर्मली ग्रो करें मेंटली एज वेल एज फिजिकली। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जैसे अभी हम भी पढ़ाई करते थे, तो अभी आफ्टर द कोविड इट इज़ ये हो रहा है कि हमारा जो भी कंटेंट है इसमें मैं कहूँगी 70% स्कूल का बहुत बड़ा रोल है, स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ का। बच्चों को जो भी कंटेंट है, होमवर्क है, फाइल्स है, रिजल्ट्स है, मैसेजेस हैं, सारे टीचर्स उनको व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू कन्वे कर रहे हैं। तो आप बताइए, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमारे टीचर्स हमें व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू हमें कन्वे कर रहे हैं, तो हम कैसे उससे दूर रह सकते हैं? तो हमें 80% टाइम तो उसी बहाने से, जैसे मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमें हमारी टीचर ने मैसेज भेजा तो भी हमें तो मोबाइल की बहुत ज़रूरत है जी, है ना। तो वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है स्कूल इस टाइम, एजुकेशन सिस्टम। कोविड के टाइम इट वाज टोटली डिफरेंट कि आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और ऑनलाइन ही आप सारे मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को देखना चाहिए कि स्कूल में जो टीचर्स हैं या क्लास के जो ग्रुप हैं वो जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जैसे पहले बच्चों को स्कूल वही डायरी लिखने की बात जो अक्सर हम उठाते हैं डॉक्टर ईला, कि अब वो डायरी लिखने वाला सिस्टम अब क्यों नहीं है। अब बच्चों की डायरी पूरे साल खाली पड़ी रहती है क्योंकि उसमें कुछ लिखा ही नहीं जाता है। वो डायरी नोट क्यों नहीं अब होती है, जैसे कि पहले होमवर्क लिखवाया जाता था कि ये करना है, ये आगे की प्लानिंग है। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी मेरे साथ हैं, अमृता त्रिपाठी। अमृता, देखिए आजकल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होना एक करियर भी है, लोग इसमें करियर भी बनाते हैं, करियर ऑप्शन की तरह भी इसको देखते हैं। और अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल आप इस बात से भी इत्तेफाक नहीं रखूंगी कि कोई कहेगा कि नहीं हम पूरा दिन फोन पर नहीं रहते। जब आप कोई वीडियो बनाते हैं पूरा दिन आप उसको एडिट करने में लगा देते हैं, फिर आप उसको देखते हैं बार बार कि कितने लोगों ने लाइक किया, कितनों ने शेयर किया। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा वक्त बिता रहे हैं। इससे आप कितनी सहमत हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले तो एनडीटीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते जी। ज्योति जी, आपने बहुत अच्छी बात बोली और लेकिन मैं एक चीज सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना चाहूंगी। अगर हम ब्रेन रॉट का शाब्दिक अर्थ समझे तो जो मैं बोलने वाली उससे जेन जी बिल्कुल खुश नहीं होगी। ब्रेन रॉट मतलब दिमाग का सड़ना या दिमाग का गलना, और ये बिल्कुल सच बात है क्योंकि मैं खुद इस फील्ड की हूँ। और एक सबसे अच्छी बात ये कि मैं मिलेनियल हूँ, मैं जिस एज ग्रुप की हूँ वो मिलेनियल्स में आते हैं। और मैंने वो समय देखा है जब हमारे स्कूल टाइम पे इंटरनेट छोड़िए फोन भी नहीं होते थे, तो हमने किताबों से पढ़ाई की है, हम पिकनिक पर गए हैं, हम बाहर खेले हैं। हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं होती थी जो हम दिन भर एक स्क्रीन लेकर उसमें अपना पूरा टाइम, अपने घंटे, अपने साल बर्बाद करें। अभी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आज जब हम कोई कंटेंट बनाते हैं या हम YouTube पर होते हैं, Instagram पर होते हैं, कुछ भी पोस्ट करने के बाद एक एडिक्शन होता है। उस पे कितने लाइक्स आए हैं, वो रील कैसा परफॉर्म कर रही है, उस पे कितने कमेंट्स आए हैं, और वो ओवर द टाइम एक एंजाइटी, एक मेंटल प्रेशर बिल्ड करता जाता है। अभी देखिए ज्योति जी, बहुत सिंपल सी बात है, एडिक्शन कोई भी हो वो बुरा होता है। हम सिर्फ नशे में ये नहीं बात कर सकते ड्रग्स का नशा है या शराब का नशा है, चाय कॉफी भी एडिक्शन होता है, और सोशल मीडिया एक एडिक्शन बन जाता है। अगर आप मैच्योर हो तो आप समझते हैं कि वो बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, सोशल प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। बट जो जेंजी होती हैं, जो हमारे यंग बच्चे, यंगस्टर्स हैं, वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। वो समझते हैं ये रियल दुनिया है, जबकि वर्चुअल है, ये असलियत नहीं है। असलियत आपके अनुभव होते हैं, आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो आप असली दुनिया में रहकर सीखते हो। लोग यहाँ पर अच्छी चीजें पोस्ट करते हैं, मैंने नया फोन लिया जी,
मेरे पास नई गाड़ी आई, मैं यहाँ घूमने गई, मैं वर्ल्ड टूर पे गई। लोग उसको असलियत समझ के डिप्रेस हो रहे हैं, एंशियस हो रहे हैं, एक पीयर प्रेशर में जी रहे हैं, और उसको निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारी भावी पीढ़ी है। हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा कि देखिए ये आपकी असलियत नहीं है, ये सिर्फ सोशल मीडिया है, इट इज जस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट द हार्ट ऑफ योर लाइफ। तो वो जागरूकता की बहुत जरूरत है, और इस नेगेटिव टर्म को हटाने के लिए कुछ बहुत पॉजिटिव टर्म्स होने चाहिए, जैसे गोल्डन आवर मैं फॉलो करती हूँ एज अ मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं सुबह के समय कभी भी फोन नहीं टच करती। मेरा क्या रील्स आए हैं, क्या लाइक्स आए हैं, क्या कमेंट्स आए हैं, मैं सुबह कभी भी अपना फोन टच ही नहीं करती। मैं योगा करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, बाहर टहलने जाती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, और जो मेरा काम का समय वर्किंग आवर्स है, मैं सिर्फ उस टाइम अपने फोन को देखती हूँ कि हाँ चलो मुझे ये पोस्ट करना है, ये बनाना है, ये मेरा काम है। बिसाइड्स एक बहुत जरूरी टर्म है जिसको प्रमोट करना चाहिए, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। आपको अपने दिन का समय, अपने हफ्ते का कोई समय ऐसा रखना चाहिए जिस समय आप स्क्रीन टाइम से बिल्कुल दूर रहें। अमृता, बहुत अच्छी बात आपने की। देखिए वैसे सब, अमृता आप भी ये जानती है कि सबको ये पता है, लेकिन उसके बावजूद कोई फॉलो इन चीजों को नहीं करता है। मनीषा, आप क्योंकि एक पर्सनैलिटी कोच हैं, इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी आपसे होगा। अभी अमृता जैसा कि कह रही थी कि कई बार ऐसा होता है जब हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि उसने नया फोन लिया, नए कपड़े लिए, यहाँ घूमने गया, तो आपकी जो पर्सनालिटी होती है वो उस हिसाब से, मुझे भी वैसा ही फोन चाहिए, मुझे भी वैसे ही कपड़े ड्रेसअप करके वैसे ही पोज में फोटो खिंचाना है, तो कहीं ना कहीं आप एक अपनी जो आपकी खुद की पर्सनैलिटी है, आप किसी दूसरे को देखकर इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं और आप वैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आप कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आपकी पर्सनैलिटी पर इसका असर पड़ता है। और हो सकता है कि आप जितने प्रतिभावान हैं, किसी दूसरे को देखकर आप अपनी वो उसको भी पीछे छोड़ देते हैं और आप वैसे भी नहीं बन पाते हैं जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। मनीषा जी, आप म्यूट मोड पर, आप अनम्यूट कीजिए मनीषा जी। ओके जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन ज्योति जी। एंड बाकी जो भी पैनलिस्ट हैं, बहुत अच्छी बातें सबने कही। और आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद जो इन्होंने कहा इला जी ने, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो फाउंडेशनल स्टेज होता है। अब हमारे जो बच्चे हैं, आपका जो सवाल है कि वो हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि ऐसी घड़ी चाहिए, वैसा वो चाहिए हमको, तो सिंपल बात है कि पर्सनालिटी जो है उसका इम्पैक्ट एनवायरनमेंट से तो पड़ता ही है। आपकी व्यक्तित्व जो है वो आपके मेंटल, आपके विचार कैसे हैं, उसके अलावा आसपास के लोग या माहौल कैसा है। अब हमारे हाथ में आ गया है फोन, मतलब हमारा माहौल लिमिटेड नहीं रहा है कि जिस माहौल या मोहल्ले में हम रह रहे हैं, हमारा वो भी एनवायरनमेंट का ही पार्ट हो गया है जो हम देखते हैं सोशल मीडिया पे। जो एजुकेशन प्राप्त करने के लिए जिन इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं, वहां पर हम 6 से 8 घंटा बिताते हैं दिन का, राइट? तो उस टाइम तो हमारे हाथ में शायद ही सोशल मीडिया रहता होगा, बिकॉज फोन्स अलाउड नहीं होते हैं स्कूल में, जहां तक मैं समझती हूँ। और उसके बाद का जो बचा हुआ 6 घंटा है, वो हम स्कूल या इंस्टीट्यूट के बाहर बिताते हैं। वहां पर जो हम स्क्रॉल करके देखते हैं, जो समय हम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम या जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स, उन पे बिताते हैं, आई वुड से बिकॉज हमारे पास इन्फ्लुएंसर भी मौजूद हैं, अमृता जी, राइट? सो वो चाहते हैं कि बच्चे देखें, तभी तो वो कंटेंट बना रहे हैं। और सोशल मीडिया का जो एक्चुअली देखा जाए तो निर्माण भी इसी कारण से हुआ था कि आप सोशली कनेक्ट हो। जो चीज आपके पास अवेलेबल नहीं है, जो चीज आप यहाँ बैठ के देख नहीं सकते, वो रिसोर्स आपको एक डिवाइस में मिल रहे हैं। मनीषा, लेकिन कई बार वो चीजें भी इस चक्कर में पहुंच जाती हैं जो नहीं पहुंचनी चाहिए एक उम्र तक के बच्चों के पास, है ना? वो हम अनरेगुलेटेड जब यूज करते हैं कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल जंक, बिकॉज हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो हमारी बातों से इन्फ्लुएंस होंगे। दैट्स व्हाई आई वांट टू कन्वे कि कोई भी चीज का निर्माण अच्छे के लिए ही होता है, उसका इंट्रोडक्शन अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन जैसे जंक फूड हमें अच्छे लगते हैं ना, हम पार्टीज में एंजॉय करते हैं, बट ओवर इंडल्जिंग इन एनीथिंग कैन कॉज हार्म। अगर हम ये ध्यान नहीं देंगे कि ये पूरा दिन हम जंक कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो हम ओवर इंडल्ज होंगे और हमें सिम्टम्स नजर आएंगे फिजिकली। प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीजें हमें मेंटली इफेक्ट करती है ना,
वो चीजें हमें सिम्टम्स ऑन द स्पॉट नहीं दिखाई देते हैं, उनका सिम्टम बहुत लेटर हमें दिखाई देता है या फिर हमारे बिहेवियर में नजर आता है, जो हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। हेल्थ के हमारे पास डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन ये अब नया टर्म जैसे आपने आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू बताया कि ब्रेन रॉट करके कोई शब्द है, ये नया है लोगों के लिए। अब जब आप जागरूकता फैला रहे हैं तो आई एम श्योर रेगुलेटेड यूसेज ऑफ सोशल मीडिया इज नॉट बैड, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। जो इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं वो कुछ पॉजिटिविटी के साथ ही वो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैंने ये नया फोन खरीदा जी, लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, ये प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको होगी जी, या इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत मेजर आ जाता है। और टीचर्स का मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज टीचर्स अगर सोशल मीडिया को टीचर्स प्रमोट नहीं कर रहे हैं, टीचर्स अगर व्हाट्सएप पे या किसी प्लेटफॉर्म पे आपको कंटेंट भेज रहे हैं, पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, तो पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप वहां से डाइवर्ट होकर के जा रहे हैं बाकी शॉर्ट्स या बाकी रील्स को स्क्रॉल करने में। सो यहाँ पर आई वुड से आपका अगर कोई और मनीषा देखिए आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं बात, लेकिन वही आती है बार बार घूम फिर कर कि ये मैं भी बार बार ये बात दोहरा रही हूँ, सबको पता है कितना नुकसानदायक है। अब आपने जैसा कि कहा कि टीचर नुकसान के लिए नहीं शेयर कर रही है व्हाट्सएप पर, लेकिन जब बच्चे को आसानी से पता है कि एक क्लिक में वो इंस्टा पर पहुंच सकता है, एक क्लिक में यूट्यूब पर पहुंच सकता है, तो फिर वो क्यों नहीं देखेगा। और बच्चों जो उम्र होती है उसमें उतना कंट्रोल्ड बच्चे नहीं होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है कि आपको नहीं, मैं ये चीज़ ठीक है तो सिर्फ यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर रहूँ, दूसरे पर ना स्विच करूँ। अमृता मैम आपसे मेरा सवाल है, प्रिया दुबे जी, प्रिया जी आपसे सवाल है, आप एक टीचर हैं, लगातार बार बार इसकी हो रही है। चलिए ठीक है, कोविड टाइम में ये जो रिचुअल था ये शुरू हुआ था कि सब कुछ फोन पर व्हाट्सएप मैसेजेस के थ्रू बच्चों तक डिलीवर किया जाएगा। एज अ टीचर आप मुझे बताइए, क्या ये संभव है कि वापस से थोड़ा सा इसको इस्तेमाल को कम करके, व्हाट्सएप और फोन के इस्तेमाल को कम करके वापस बच्चों को डायरी लिखने की हैबिट, ये क्या संभव है मैम? प्रैक्टिकली मेरा सवाल है, संभव है कि फिर से कि अब आप फोन के व्हाट्सएप पे मैसेज ना भेजकर ग्रुप में आप डायरी में नोट कराएं कि कल आपको ये होमवर्क करना है, ये कॉपी लेकर आनी है, ये कल हमारी एक्टिविटी स्कूल में रहेगी। क्या ये प्रैक्टिकली संभव है स्कूलों में टीचर्स के लिए? मैम म्यूट हैं आप। जी, अनम्यूट होने में टाइम लगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि कोई भी चीज के लिए मॉडरेशन जरूरी है। मैंने जिस प्रकार से आपको बोला था कि सोशल मीडिया से हम परे नहीं हट सकते, इंटरनेट से परे नहीं हट सकते, ये प्लेटफॉर्म्स रहेंगे यहाँ, दे आर हियर टू स्टे। तो बच्चों को ये कैसे सिखाया जाए कि आपको मॉडरेशन करना है, आपको रिस्ट्रिक्टेड यूसेज करना है। जब हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें नहीं थी तो हमारी माएँ बोलती थी ना कि शाम को 7 बजे से पहले घर आओ, और बच्चे आते थे। अब उसके जो प्रेमिसेस हैं, जो सारी चीजें हैं, वो थोड़ी सी चेंज हो गई हैं कि अच्छा तुम अभी 10 साल के हो, यूट्यूब नहीं, तुम अभी 12 साल के हो, इंस्टाग्राम स्नैपचैट नहीं, तुम अभी 13 साल के नहीं हुए हो तो ये वाला फला वेबसाइट नॉट पॉसिबल, नहीं करोगे। ये जो फर्मनेस है, जब तक ये पेरेंट्स नहीं दिखाएंगे तब तक टीचर्स के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत मुश्किल है जी। तो ये जो सख्ती है वो पेरेंट्स को ही दिखानी होगी, उसके बाद थोड़ा सा कंट्रोल इसको किया जा सकता है। डॉक्टर ईला, आप मानती हैं कि जो मैच्योरिटी लेवल है, अब एज ग्रुप वाइज अगर हम बच्चों की बात करें, जो कुछ साल पहले तक बच्चों को शायद 10-11 साल में वो उस लेवल की मैच्योरिटी आती थी, अब बहुत कम एज में बच्चे हम देखते हैं कि उनको वो सारी नॉलेज भी है, मैच्योरिटी लेवल भी उनका बदल गया है बहुत कम एज में। आप मानेंगी मैम ये तो बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल प्रोसेस है, जनरेशन टू जनरेशन, इसमें मानने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि जैसे कि मैं हूँ तो मेरी मम्मी ने गैस पे खाना बनाया, पर जब मैं बड़ी हुई तो मेरे पास माइक्रोवेव है, तो मेरे लिए वो माइक्रोवेव बहुत नेचुरल है, बट मेरी मम्मी के लिए शायद थोड़े दिन के लिए यूज करने में दिक्कत होगी। वेरएस जैसे मेरे को कंप्यूटर, जब मैं बड़ी हुई तो कंप्यूटर 6th क्लास से आई हैव सीन कंप्यूटर, बट मेरे बेटे ने आगे उसका मैकबुक देख लिया।
तो हर जनरेशन एक जनरेशन से एक स्टेप फर्दर होती है, इसी को हम ह्यूमन डेवलपमेंट कहते हैं। तो इसमें ज़रूरी ही है ये कि नेक्स्ट जनरेशन की जो मैच्योरिटी लेवल होगा वो बेटर होगा पहली जनरेशन से, ड्यू टू द एक्सपोजर। और अभी हम देखते हैं कि मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं तो वो बोलते हैं और बहुत खुश होके बोलते हैं, देखिए ना 2 साल का है और कितना अच्छा पोएम सीख रहा है, अपने आप फोन चला लेता है। ये एक बहुत ही साधारण सी एक सेंटेंस है, जो पेरेंट्स भी और वो माँ बाप है वो बहुत खुश हो रहा है, गर्व महसूस कर रहा है कि देखो ना मेरा बच्चा। और अगर माँ खाना खिला रही है तो उसको आगे उसने मोबाइल को रखा हुआ है, तो वो बच्चे के लिए बिल्कुल बात ये है कि इन चीज़ों पर थोड़ा सख्त होने की ज़रूरत है डॉक्टर ईला। और जैसा कि ज़्यादातर हमारे सभी गेस्ट्स ने यही सजेशन दिया कि कहीं ना कहीं सख्ती पेरेंट्स की तरफ से थोड़ी सी होनी चाहिए, बच्चों को ये समझाया जाना चाहिए और बड़ों को भी कि कितना वक्त आपके लिए सही रहेगा सोशल मीडिया पर बिताना, फ़ोन पर और बाकी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। मनीषा यादव आप हमारे साथ जुड़ी, प्रिया दुबे आपका भी, अमृता त्रिपाठी आपका भी, और डॉक्टर ईला हमसे बातचीत के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए शुक्रिया। हमारे इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।